उम्र के नौजवानों के साथ मैं हूं सुहेब अलवी। आज हम आपसे बात करेंगे मोहम्मद रफ़ी के हवाले से। बरसग़ीर पाक व हिंद में शायद ही कोई इतना बड़ा सिंगर होगा जितने मोहम्मद रफ़ी थे। मोहम्मद रफ़ी साहब का करियर 40s, 50s, 60s, 70s और कुछ अरसा 80s में भी मुतहर्रिक रहा। रफ़ी साहब ने 38 ईयर्स के करीब गाने गाए और उनकी जो वैरायटी थी गानों की वो इतनी ज़्यादा थी वैरायटी उनके गानों में कि आप सोच नहीं सकते। क्या हुआ तेरा वादा, वो कसम, वो इरादा, ओ बार बार देखो, हजार बार देखो कि देखने की चीज है हमारा दिल। चल मेरे भाई तेरे हाथ जोड़ता हूँ तेरे पाँव पड़ता हूँ। मेरी दोस्ती मेरा प्यार धीरे छड़ी कैसी गले में पड़ी। हाल ही में उनके इंतकाल को 45 ईयर्स पूरे हो चुके। मैं तो बहुत छोटा था जब मोहम्मद रफ़ी का इंतकाल हुआ। मैं उनके दौर को जी नहीं सका, लेकिन मेरे पास 2 किताबें हैं जो मैं समझता हूँ कि लोगों के लिए परफेक्ट चीज़ें हैं मोहम्मद रफ़ी के हवाले से। दे आर रिटन बाय वहीद रियासत भट्टी साहब। वन इज़ ये एक बंजारा गाय एंड द अदर इज गीत गाता चल। इन दोनों किताबों का आप साइज भी देख रहे हैं, कितनी मोटी मोटी किताबें हैं। आई कॉल देम की टू मोहम्मद रफ़ी। अगर मोहम्मद रफ़ी ने कुछ किया है तो वो इस किताब में होगा। इसी किताब से मुझे पता चला कि मोहम्मद रफ़ी ने कुछ 400-500 लोगों के ऊपर गाने गाए हैं। कितने गाने गाए हैं, कौन कौन से गाने गाए, सब मौजूद हैं इन किताबों में। इसमें जो गीत गाता चल है वो तो मोहम्मद रफ़ी की 100th बर्थ एनिवर्सरी पे आई थी एंड इट कंटेन्स ऑल द 5700 सॉन्ग्स जो मोहम्मद रफ़ी ने गाए हैं, उनकी डिटेल्स और भी चीज़ें हैं। लेकिन जो ये एक बंजारा गाय है, आज मैं आपको इसमें से बताऊंगा सारी बातें। मैंने मोहम्मद रफ़ी की कुछ 15 गाने सिलेक्ट किए हैं जिन पर मैं बात करूंगा, उनकी स्टोरी पे बात करूंगा कि वो किस तरह वो गाने जो हैं वो बने। नसीब में जिसके जो लिखा था, चलो दिलदार चलो, चांद के पार चलो। चुरा लिया है तुमने जो दिल को, यूं तो हमने लाख हंसी देखे हैं। अगर हम 1960s से बात करना शुरू करें तो पहला गाना आता है गुरुदत्त की फिल्म 14वीं का चांद का टाइटल सॉन्ग। 14वीं का चांद हो या आफताब हो। ये तो कॉमन सी बात है कि कोई भी गाना म्यूजिशियन, लिरिसिस्ट और सिंगर के बगैर नहीं बन सकता। प्रोड्यूसर की भी इनपुट होती है। 14वीं का चांदों की फिल्म 1960 में रिलीज हुई, जिस साल मुग़ल आज़म भी आई थी। वो तुम्हारे यहाँ आई हुई है। वो कौन? ओहो तौबा मेरी भाई नसीमा। और कौन? यार बना है दूल्हा और फूल खिले हैं दिल के, तो चल गई छुरी दिल पर। नवाब साहब ने नसीमा को नहीं, तुमको देखा है। लोडेड कास्ट, जॉनी वॉकर, गुरुदत्त, वहीदा रहमान। ओहो, इस मामले को अभी न सुलझाया गया तो एक न एक की तबाही लाजमी और यकीनी है। लेकिन जिस गाने की यहाँ बात की जा रही है, दैट वाज रिटन बाय शकील बदायूनी एंड द म्यूजिक वाज कंपोज्ड बाय द ग्रेट रवि। हुआ ये कि प्रोड्यूसर ने आके रवि को साइन किया और उनको बताया कि मैं एक फिल्म बनाना चाह रहा हूँ 14वीं का चांद हो। अब वो अलग कहानी है कि उन्होंने किस तरह इसकी ट्यून पेश की गुरुदत्त के सामने, क्योंकि गुरुदत्त एक ऐसे आदमी थे जो बहुत आसानी से मुतमईन नहीं होते थे। उन्होंने पहले एक ट्यून सुनाई, गुरुदत्त ने रिजेक्ट की। गुरुदत्त को उन्होंने दूसरी ट्यून सुनाई, उन्होंने कहा सब बकवास। फिर वो अबरार अलवी साहब के पास गए जो गुरुदत्त के असिस्टेंट थे। उनसे कहा कि यार मैं कल गाना सुनाऊंगा अपना, तो तुम पहली वाली ट्यून की तारीफ कर देना और कहना दूसरी बेकार है। ऐसा ही हुआ, गुरुदत्त को वो ट्यून पसंद आ गई। उन्होंने कहा इस पर गाना बनाओ। फिल्म का नाम है 14वीं का चांद। हो तुम खुदा की कसम। रिवाज आ गया था फिल्मों के अंदर कि जो टाइटल होता था फिल्म का, उसका गाना होता था। गुरुदत्त के घर से जब रवि साहब निकले तो उनके दिमाग में था कि 14वीं का चांद का गाना होना चाहिए।
14वीं का चांद हो, दैट वाज इट। उनकी कुछ समझ में नहीं आया और अकॉर्डिंग टू दिस बुक वो भागते हुए गए शकील साहब के घर, शकील बताई नहीं, और कहा कि शकील साहब आगे का कुछ सूझ नहीं रहा। तो इसमें लिखा है कि शकील साहब ने फौरन कहा आगे इस तरह होना चाहिए या आफ्ताब हो। फिर रवि साहब ने शकील से कहा कि दूसरा मिसरा भी ना हो जाए, तो उन्होंने क्यों नहीं, और उसी वक्त कहा जो भी हो तुम खुदा की कसम लाजवाब हो। ये बन गया गाना जो कलर में भी रिलीज हुआ था और ब्लैक एंड व्हाइट में भी। आंखें हैं जैसे मैं के प्याले भरे। कलर वाला जो गाना था जो इस फिल्म के अंदर, उसे बैन कर दिया गया था क्योंकि उस गाने में वहीदा रहमान साहब जो बहुत खूबसूरत थी और हैं, उनकी आंखें नशीली लग रही थी। जब वहीदा रहमान से पूछा तो उन्होंने कहा कि उस दौर के अंदर टेक्नोलॉजी नहीं थी, भारी भारी लाइट्स आंखों पे मारी जाती थी और कहा जाता था कि उसमें देखें। अब उसमें देखते हुए उनकी आंखें ही सूझ गई, तो अब लग रहा है कि वो नशीली आंखों से गा रही हैं। मैं अपना वाकया शेयर करता हूँ कि पहले मैंने ये गाना देखा था, सुना बाद में रफ़ी साहब की आवाज़ में। जब मैंने गाना टीवी पे देखा, 80s की बात है, अब्बा के वीडियो कैसेट पे, तो गुरुदत्त को देख के मैं वैसे ही बैकफुट पे आ गया। मैं यार ये क्या है, ऐसा कौन सा हीरो होता है। अब वो नवाब दिखाए थे, पान खा रहे हैं, लेकिन हमें समझ नहीं आया, तो ये गाना हमने फॉरवर्ड कर दिया हमेशा के लिए जिंदगी से अपनी। काफी बड़ी उम्र में जब ये गाना मुझे दोबारा देखने का इत्तेफाक हुआ तो अजीब हुआ मेरे साथ। मैं गाड़ी में जा रहा था और ये गाना बज रहा था, तो इसमें एक जगह जब मोहम्मद रफ़ी साहब की आवाज में आता है ना कि हुस्न इश्क का तुम ही शबा। मैंने गाड़ी साइड पे कर दी और मैंने कहा ये किया क्या है इस आदमी ने। इस तरह सुर खींचे कि तबीयत परेशान हो गई कि ये कोई आदमी कर नहीं सकता। ये तो हो गया पहला गाना। अब हम आपको आगे आगे बताते रहेंगे गाने, और ये एक नहीं 10 से 15 गाने हैं जिनकी मैं आपको स्टोरी पेश करूंगा।